ये मस्जिद भी कि जो अल्लाह का घर है और इसी को दुआ हासिल है, और इसके साथ बिल्कुल साथ ही जो है ना वो आखिर में शहीद कब्रिस्तान, और यहाँ से सब कुछ नजर आता है, रोही चोलिस्तान के तमाम मनाजिर। आपको हम एक कैदी से मिलवाते हैं। तो ये उस दौर का कैदी है, ये कैदी, ये मेरा बेटा है। अगर इन ईंटों को ज़बान मिल जाए तो पता नहीं ये हमें क्या क्या कहानियाँ सुनाएंगी। कि मैं बार बार कहता हूँ कि सिर्फ रहे नाम अल्लाह का।
जहान-ए-मुश्ताक के नाज़रीन को डॉक्टर मुश्ताक बलोच का सलाम पहुँचे। हम किला दिरावर की हसीन और जमील रंगीन बारा दरी पे मौजूद हैं। ये रंगीन बारा दरी और इसके साथ ही ज़िंदगी का काफ़ी हद तक हमें फ़लसफ़ा नज़र आता है। ये मेरे बिल्कुल साथ जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा तालाब। इसके बारे में मुख्तलिफ रिवायात हैं कि इसका पेंदा पीतल का बना हुआ है और जब दुश्मन फौज हमलावर होती थी तो ये पानी खुफिया तरीके से जना किला दिरावर के अंदर आ जाता था। इसके साथ ही बिल्कुल वो सामने जो ना वो ताजपोशी महल है। जब भी अवासी नवाब किसी की जो ना वो ताजपोशी होती थी तो सबसे पहले जो ना वो यहाँ पे उनकी ताजपोशी होती थी और ताजपोशी के साथ ही बिल्कुल जो ना वो आपको नजर आ रहेगी अब्बासी या शाही मस्जिद। तो इसका जो गेट है यहाँ से गुजरकर नवाब साहब जाते थे और सजदा शुक्र अदा करते थे। इसके बाद अपनी जिम्मेदारियां निभाते थे। तो ये किला दिरावर उनकी कुव्वत और ताकत का मरकज था। और ये किला दिरावर के साथ ही ये सबसे बुलंद जगह जो है ना ये बारा दरी। तो बारा दरी जो है यहाँ पे जो है वो जिंदगी की रौनकें और रनाइयाँ देखते थे और अपनी हुक्मरानी का मजा लूटते थे। और इसके बाद वो सामने आपको नजर आ रहा होगा शही कब्रिस्तान। उस शही कब्रिस्तान में जो ना आखिरी उनकी जाए मंजिल वही होती थी। तो अब इसमें भी बहुत ज्यादा जिंदगी का फलसफा है कि अल्लाह ताला ने जो है ना जब इंसान को जिंदगी दी तो वो अरूज जजीवाल सब चीजों से गुजरता है और बका सिर्फ अल्लाह की जात को है। तो इस जगह पे जो ना अगर हम खड़े होकर देखें तो जिंदगी का फलसफा काफी हद तक हमें समझ आ जाता है कि जिंदगी मिलती है, इसमें रंगीनियाँ होती हैं, रौनकें होती हैं, अल्लाह ताला अख्तियार भी देता है। अब हम अल्लाह ताला की दोही मोहलत से किस तरीके से फ़ायदा उठाते हैं, क्या अपनी दोही ताकत को जना लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं या किसी को तकलीफ देने के लिए। तो ये देखें, ये हमारे लिए इबरत का मकाम है ज़िंदगी के फलसफे को समझने के लिए कि एक ही जगह से हमें किला दिरावर जो कुव्वत और ताकत का मरकज़ है, ताजपोशी महल भी नज़र आ रहा है और साथ ही जो ना ये मस्जिद भी कि जो अल्लाह का घर है और इसी को दुआ हासिल है। और इसके साथ बिल्कुल साथ ही जो ना वो आखिर में शही कब्रिस्तान और यहाँ से सब कुछ नज़र आता है रोही चोलिस्तान के तमाम मनाजिर। अगरचे यहाँ से खड़े होकर कुछ चीज़ें जिन्हें हमें पस्त नज़र आती हैं, लेकिन यही तो इम्तिहान होता है कि जब हम ऊंची जगह पे हों तो उस वक्त जो ना वो सब का ख्याल करें। बिलाखिर हम सब ने जो ना वो पेवंद खाक बनना होता है।
हम किला दिरावर के जेल खाने में मौजूद हैं। ये मेन गेट है इसका, ये सामने जो ना ये मेन गेट है और इसके साथ जो ना ये कैदियों की बैरक्स लगी हुई हैं। ये आप देखें कि ये लोहे का जो दरवाज़ा है ये कितना ज़्यादा जो ना वो मजबूत है और साफ ज़ाहिर है कि कैदियों को इतने ही मजबूत दरवाजे में रखा जा सकता था। ज़्यादातर यहाँ पे जो ना वो जो हुकूमत के रियासत के बागी होते थे उन्हें रखा जाता था। तो ये साथ साथ कोई सारी बैरकें जो ना वो वहाँ से आपको नज़र आ रही होंगी। तो ये बैरकें हैं और शायद ये भी बैरकें हैं या यहाँ पे जो ना वो पुलिस वाले जो रखे जाते होंगे उनकी हिफाजत के लिए। और ये बिल्कुल सामने ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि ये है फांसी घाट। अब कैदियों में खौफ की फिजा पैदा करने के लिए, इन्हें डराने के लिए, उन्हें जराइम से बाज रखने के लिए जो ना ये सामने रखा जाता ताकि वो उन्हें एहसास हो या वो मौत से खौफजदा हों। अब आपको हम एक कैदी से मिलवाते हैं। तो ये उस दौर का कैदी है। ये कैदी ये मेरा बेटा है, लेकिन देखें कि शायद हर रियासत में जो ना अपने बेटों को जो ना वो कैद में भी डाला जाता रहा जब वो एक दूसरे के लिए खतरा बनते थे। बाप ने डाला और बेटे ने भी बाप को कैद में डाले और भाई तो वैसे ही शायद बिरादर यूसुफ बनते रहे। लेकिन हमने अपने कैदी को जो ना ये देखें मिनरल वाटर भी दिया है और इसको जो ना ये सारी सहूलतें दी हैं। इसकी शक्ल सूरत भी देख लें कि हम जो ना जदीद दौर के जो ना वो बादशाह हैं वो अपने जो ना दुश्मनों के साथ ये हुस्न सलूक करते हैं कि ये जमहूरियत है। लेकिन ये अगर हम गौर करें तो अगर इन ईंटों को ज़बान मिल जाए तो पता नहीं हमें क्या क्या कहानियाँ सुनाएंगे। कितने ज़्यादा लोग जो ना यहाँ पे जो ना वो रोते होंगे अपने घर वालों को याद करके। शायद इसमें बहुत ज़्यादा बेगुनाह लोग भी रहते होंगे, कैद किए जाते होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो रात को जो ना वो अपना गम गलत करने के लिए जो ना वो गाने भी कहते होंगे। तो ये ज़िंदगी के नफ्सियात, जो इंसान की नफ्सियात जो ना बड़ी पेचीदा है, कुछ नहीं कहा जा सकता। बाद लोग को नज़ात इतने प्यारे हो जाते हैं कि शायद जो अपनी जान की भी परवाह नहीं करते और बाज़ गुनाहगार होते हैं, बाज़ बेगुनाह होते हैं, लेकिन वो कैद बंद की सोबतें बर्दाश्त करते हैं। तो मुझे ये सामने नज़र आ रही एक मस्जिद, ये मस्जिद जो है ना, और मेरा ख्याल है कि मैं बार बार कहता हूँ कि सिर्फ रहे नाम अल्लाह का, अल्लाह नहीं रहना है। पता नहीं यहाँ पे कितने कैदियों क्या दास्तानें होंगी। अगर एक एक ईंट से पूछा जाए तो हर ईंट जो ना वो जो उसका हाल देते उसमें भी ज़िंदगियाँ सर्फ हो जाएंगी अगर सिर्फ जो नाम उनके हाल बयान करते रहें। लेकिन ये सब मामला जनाब खुदा के पास हैं और ये कैद जेल खाना सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। क्यों कि ये सारा जो है ना वो बिल आखिर हर चीज़ को जो है ना फना होना है। ये ज़िंदगी ही नापैदा है, आर्ज़ी और इतना मजबूत किला जो ना हर तरह से जो शिकस्त रेत का शिकार है, यही कुछ है ज़िंदगी कि किसी ने यहाँ पे नहीं